पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप मर चुके थे और वो गांव में अपनी चचा चाची के साथ रहता। वो लड़का सारा दिन गांव में यहाँ वहाँ घूमता रहता और सैर व तफरीह करता रहता। इसी गांव के पास ही के एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बहुत ही खूंखार थी। वो शिकार की तलाश में जंगल में भटकती रहती थी। चुड़ैल के डर से गांव वाले जंगल का रुख नहीं करते रहे। रात होते ही इस जंगल से चुड़ैल के चीखने की आवाज़ें आती। एक दिन की बात है, वो लड़का घूमते घूमते एक बाग में जा निकला। बाग बड़ा खूबसूरत था। इस बाग के अंदर एक आम का पेड़ था जो फलों से लदा हुआ था। लड़के के मुंह में आम देखकर पानी आ गया और वो लड़का दरख्त पर चढ़ गया और मज़े से आम तोड़कर खाने लगा। कुछ देर बाद उस बाग में एक बूढ़ी औरत आ निकली और वो चलते चलते आम के दरख्त के नीचे आ पहुंची और लड़के की तरफ देखकर बोली, अरे बेटा, बड़ी भूख लगी है, जरा एक आम तो उतार के दे दो। वो लड़का आम उतारकर बड़ी बी की तरफ फेंक देता है। बड़ी बी इस आम को अपने थैले में डाल देती है और बोली, बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो, जरूर किसी अच्छे घर के लगते हो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत उससे बातें करने लगती है। अभी थोड़ी ही देर गुजरती है कि वो बूढ़ी औरत उसे कहती है, मुझे वो वाला आम उतार के दे सकते हो? लड़का आम की तरफ लपकता है और फिसलकर सीधा उसके थैले में जा गिरता है। वो बूढ़ी औरत दरअसल में चुड़ैल थी जो अब अपना रूप बदलकर वापस अपनी असली हालत में आ जाती है और खौफनाक कैका लगाती है। आज तो मैं मजे उड़ाऊंगी। आज तो बहुत ही मोटा ताजा शिकार आता है। जल्दी से घर पहुंचकर इसे पका कर खाऊंगी। जंगल में एक जगह पहुंचकर वो थैले को छोड़कर एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट जाती है और जल्द ही उसकी आंख लग जाती है। इतनी देर में उस थैले को खोलकर लड़का किसी न किसी तरह बाहर आ जाता है और पास ही एक दरख्त पर उसे जंगली मक्खियों का एक छत्ता नज़र आता है। वह फ़ौरन दरख्त पर चढ़ना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है और ऊपर से मक्खियों समेत उस छत्ते को वो नीचे फेंक देता है और फिर खुद दरख्त को पकड़कर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाता है। जब वो ज़मीन पर पहुंचता है तो वो छत्ते को वहाँ से उठाकर थैले के अंदर डाल देता है और थैले का मुंह बंद करके वहाँ से वापस गांव की ओर चल पड़ता है। काफ़ी देर बाद जब चुड़ैल की आँख खुलती है तो वो थैला वहीं पे पड़ा होता है। वो थैला उठाकर चल देती है। घर पर उस चुड़ैल की एक बेटी भी होती है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है। जब चुड़ैल घर पहुंचती है तो चुड़ैल की बेटी बाहर खड़ी होती है। वो थैला बेटी के पास छोड़ देती है और उसे कहती है, अरे बिटिया, एक मोटा ताजा शिकार लाई हूँ, जल्दी से इसे काट कर पका डाल। मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, मेरा भी भूख के मारे सांस निकला जा रहा है। शुक्र है आज खाने को कुछ मिला। मैं जल्दी से इसे काट कर पका देती हूँ। फिर चुड़ैल उसे कहती है, और हाँ, इसे अच्छे से पकाना वरना मैं आकर तेरी चोटी काट दूंगी।
फिर चुड़ैल कहती है, पका, मैं दरिया के किनारे से अपने दांत तेज करके आती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल घर से निकल जाती है। चुड़ैल की बेटी चलती हुई थैले को खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि थैले में शिकार के बजाय जंगली मक्खियों का छत्ता होता है और वो पल भर में उस पर झपट पड़ती हैं और उसको काटना शुरू कर देती हैं। चुड़ैल की बेटी अपने बचाव में बहुत हाथ पांव मारती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। मक्खियाँ काट काट कर उसको अधमुआ कर देती हैं। काफ़ी देर वो मक्खियाँ इसको काटती रहती हैं और थोड़ी देर बाद वो मक्खियाँ वहाँ से भाग जाती हैं और चुड़ैल की बेटी ज़मीन पर पड़ी तड़पती रहती है। चुड़ैल जब वापस आती है तो अपनी बेटी को देखती है कि वो ज़मीन पे पड़ी है। वो आगे बढ़कर उसे उठाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? क्यों पड़ी हुई हो और गोश्त कहाँ है? तब चुड़ैल की बेटी जवाब देती है, अरे अम्मा, ये तो क्या उठा लाई? थैले में कोई शिकार नहीं, बल्कि जंगली मक्खियाँ भरी पड़ी थी। मक्खियों ने काट काट कर मेरा ये हाल कर दिया। चुड़ैल गुस्से में उसके सर पे हाथ रख के कसम खाती है कि वो उस लड़के को नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल सीधी गांव में जाती है और उस लड़के की चची के घर में दाखिल हो जाती है और उसकी चची के कपड़े चुराकर वहाँ से भाग जाती है। चुड़ैल उसकी चची का रूप बदलकर बाग की तरफ जा निकलती है। लड़का वहीं आम के पेड़ पे चढ़ा फल खा रहा होता है। चची को देखकर लड़का हैरान रह जाता है। चची चलते चलते दरख्त के नीचे पहुंच जाती है। झूठ मूठ का प्यार जताकर वो कहती है, ए मेरे लाल, इतने दिन से तुम कहाँ थे? मैं और चाचा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, आओ मेरे साथ चलो। लड़का चाची की ओर बढ़ता है और फिर से फिसलकर उस चुड़ैल के थैले में जा गिरता है और एक मर्तबा वो ख़तरनाक चुड़ैल फिर से अपने दूसरे रूप में आ जाती है और कहती है, आखिरकार तुम मेरे पास फिर आ ही गए, आज तो नहीं बचोगे। और फिर वहाँ से सीधी अपने गार की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुँचकर एक मर्तबा वो फिर उस थैले को अपनी बेटी के सामने छोड़ती है और बेटी को कहती है, बेटी ये लो, आज मैं शिकार लेकर आई हूँ। लड़की आगे से जवाब देती है, इस बार कौन सी नई मुसीबत उठा के लेके आई हो? अरे ओ कंटाल, इस बार असल शिकार हाथ आया है, इसको जल्दी से काट कर पका दे। अरे अम्मा, तेरा हर बार यही कहना होता है, मगर हर बार मुसीबत मुझे ही झेलना पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मेरा पहले जैसा ही हाल हो। तू ज्यादा बातें ना कर, पका। और फिर वो चुड़ैल वहां से दरिया की ओर चल देती है। चुड़ैल की बेटी जो ही थैला खोलती है, इस बार थैले में मक्खियों के बजाय एक खूबसूरत लड़का निकलता है। कि बेटी इसकी तरफ देखकर पूछती है, अरे तुम्हारे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं, ये इतने खूबसूरत कैसे हुए? लड़का जवाब देता है, बचपन में मेरी माँ मेरे सर को एक बर्तन में डालकर कोटा करती थी, इसी वजह से मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं। चुड़ैल की बेटी फिर से पूछती है, क्या मेरे बाल भी ऐसे खूबसूरत हो सकते हैं? लड़का जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, हो सकते हैं। तुम एक बर्तन और एक डंडा लेके आओ। उसके बाद चुड़ैल की बेटी खुशी से नाचने लगती है और फिर वो लड़का उसे बर्तन लाने का कहता है। चुड़ैल की बेटी बर्तन लेकर और एक डंडा लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लड़का उसे सार बर्तन में रखने का कहता है और वो फिर उसे
मारना शुरू करता है उसके सर पर और मार मार कर उसके सर का कीमा बना लेता है। और इस तरीके से बर्तन और ज़मीन खून से भर जाता है। लड़का करीब ही पड़ी एक चाकू से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है और फिर उसे एक बड़े देगचे में डाल देता है जिसके नीचे आग जल रही होती है। यूँ वो लड़का उस चुड़ैल की बेटी को पका डालता है और ख़ुद उसके कपड़े पहनकर मुंह को ढांप लेता है और फिर वो चुड़ैल का इंतज़ार करने लगता है। चुड़ैल वापस आती है और ज़मीन पर पड़ा खून देखकर खुश होती है और कहती है, जल्दी से मुझे गोश्त दो, बहुत दिन हुए इंसानी गोश्त नहीं खाया, आज तो मजा आएगा। लड़का एक प्लेट में गोश्त डालकर चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल उस गोश्त को चट करना शुरू कर देती है जो कि उसकी अपनी बेटी का होता है। गोश्त ख़त्म करके चुड़ैल प्लेट को फेंक देती है। गोश्त ख़त्म होने के बाद चुड़ैल अपनी बेटी को यानी कि उस लड़के को कहती है, आओ दरिया पर चलें। तो लड़का इस मौके को गनीमत जानता है और चुड़ैल के पीछे पीछे दरिया पर चला जाता है। दरिया के बिल्कुल किनारे पर जाकर चुड़ैल खड़ी हो जाती है। लड़का इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता और वो दौड़ता हुआ पीछे से आता है और चुड़ैल को एक लात मारता है जिसकी वजह से चुड़ैल ऊपर से नीचे गिरना शुरू कर देती है। चुड़ैल संभल नहीं पाती और सीधा दरिया में गिर जाती है। पानी में डूबते उबरते हुए वो लड़के को देखती है और चीखती हुई कहती है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन लड़का वहाँ से चला जाता है और यूँ गांव वालों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है।